फोकस हमारा उन्हीं युवाओं पे रहा है, युवा युविकाओं पे, जिनका पहली बार जो इस बार वोट डालने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम सीनियर सिटीजन 85 प्लस लोगों को अपना इलेक्शन एम्बेसडर बना रहे हैं, इसी तरह हम युवाओं को भी अपना इलेक्शन एम्बेसडर बना रहे हैं। ऐसे कुछ युवाओं को हम इलेक्शन में वॉलंटियर्स भी रखेंगे और पोलिंग स्टेशंस पे भी उनको पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात करेंगे, ताकि वो युवा इलेक्शन अपनी डेमोक्रेसी का एक पार्ट बन सकें, देख सके कि भारत जो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम लोग इस बात में बड़ा गर्व रखते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं दुनिया की, वो कैसे हमारी डेमोक्रेसी चलती है और कितना फ्री, फेयर, इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट हमारा इलेक्शन प्रोसेस है। तो उन युवाओं को हम इन्वॉल्व करेंगे और उन युवाओं से भी मेरी यही अपील है कि उन युवाओं को खुद तो वोट डालने जाएँ, भारी मात्रा में आएँ, अपने घर वालों को भी साथ लेकर आएँ, सबको प्रेरित करें वोट डालने के लिए। सर, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है अभी 3 बजे के बाद से, तो हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और डिफेसमेंट ऑफ वॉल्स का भी इसमें इशू रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें लगाती हैं, तो उसके लिए क्या एक्शन? ये आपने जो है सही बोला है कि मॉडल कोड हमारा लागू हो गया है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन ये कहती है कि विद इन 72 आवर्स जो है मॉडल कोड के इम्प्लीमेंट होने के, इतने जैसे जो आपने चीज़ें बोली, चाहे वो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो ऑफिसर्स के जो भी है, जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उनको हटाना है, तो विद इन 72 आवर्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है एज़ पर गाइडलाइंस यहाँ पे कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 डीओज और 5 ज़िले आते हैं, जिसमें से कि कठुआ उसका एक भाग है। आज निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव के डेट है उसका कैलेंडर रिलीज़ कर दिया अभी कुछ टाइम पहले, तो मैं आप सबके लिए उस कैलेंडर को एक बार दोबारा तारीखों का वेरवा एक बार दे देता हूँ। सो कठुआ उधमपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका 20 तारीख को, 20 मार्च को जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन उसका निकाला जाएगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके बाद यहाँ से जो फॉर्म 1 है इलेक्शन का, वो यहाँ से हम एज आर ओ उस नोटिफिकेशन को इशू करेंगे 20 तारीख को। 27 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है, 27 शाम तक। 27 को 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन, वर्किंग डेज पे एक्सेप्ट कोई पब्लिक हॉलीडे या एतवार के दिन नॉमिनेशन 27 तारीख तक लिया जाएगा। 28 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और जितने भी नॉमिनेशन पेपर सही पाए जाते हैं उनको हम स्क्रूटनी के बाद उनको नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट करेंगे और वो लिस्ट जो है जारी करेंगे। जिस दिन 20 तारीख से नोटिफाई होता है और 27 तारीख तक रोज़ कितने नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं, कितने कैंडिडेट आके अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसका 3 बजने के बाद आपको सारा वेरवा पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। वो फॉर्म नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं। जो एफिडेविट कैंडिडेट फाइल करेंगे वो एफिडेविट भी पब्लिक डोमेन में इमीडिएटली डाल दिए जाएंगे, तो वो भी कोई भी जनरल पब्लिक उन एफिडेविट्स को देख सकती है। 30 मार्च लास्ट डेट है जब तक कि कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ कर सकता है और उसके बाद में हम लोग अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करके फाइनली जो हमारा पोल डे है वो 19 मार्च को पोल डे होगा और 19 अप्रैल को पोल डे होगा और 4 जून को काउंटिंग का डेट होगा। 6 जून निर्वाचन आयोग ने आखिरी डेट फिक्स करी है जब तक कि पूरा पोल प्रोसेस को हमें ख़त्म करना है, तो इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमारी कठुआ की बात करूं तो जितनी तैयारी है इलेक्शन की वो बहुत अच्छे से चल रही है, काफ़ी तैयारी हम कर चुके हैं। बाकी अब आपके सामने आज मॉडल कोड लागू हो गया है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उनको हम लोग आप देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर एक छोटा सा मैं कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको वेरवा दूँ तो उसमें हमारे टोटल 701 पोलिंग स्टेशन कठुआ में आते हैं, जिसमें 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बसोली और बिलावर है। ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 6 ARO रहेंगे जो वहाँ पे तैनात हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और सब लोग अपना वहाँ पे काम करेंगे। इलेक्शन के लिए हम लोग स्वीप एक्टिविटी, जिसमें कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन इंक्लूड करने के लिए हम लोग वो एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हैं, पर अब उसमें हम तेज़ी लाएंगे और हर जगह पे उस इलेक्शन जो स्वीप एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें आप सब लोगों का, ख़ास तौर से जितने मेरे मीडिया के साथी हैं और जितनी जनरल पब्लिक है, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर सामने आएँ और ये जो एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम लोग एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करके 19 तारीख को अपना वोट डालने के लिए हम लोग सामने आए। पिछली बार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 74% पोलिंग हुई थी।
इस बार हम ये टारगेट कर रहे हैं कि 74% से हम कहीं ज़्यादा पोलिंग इस बार करें और एक एग्जांपल बन के सामने आए जहाँ पे कि ऐसी उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें कठुआ हमारा एक भाग है, हमारे यहाँ पे देश के सबसे अधिक जहाँ पे पोलिंग होती है वैसे क्षेत्रों में हमारा नाम आ सके। अगर ये मैंने आपको मोटा मोटा कठुआ के बारे में बताया है, इसके अलावा मॉडल कोड की क्या गाइडलाइंस हैं वो जनरल पब्लिक के लिए हम लोग जारी कर देंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो और मॉडल कोड को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा अगर मैं बिकॉज कठुआ में जो कठुआ के डीओ हैं वो आरओ भी रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो एज आरओ मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में यही बताऊंगा कि यहाँ पे जितने नॉमिनेशन पेपर हैं वो यहीं पे एक्सेप्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स के। नॉमिनेशन की सूची जो है हम 20 तारीख को निकालेंगे तो उसमें नॉमिनेशन कहाँ पे फाइल हो सकता है वो उसमें आपको पता चल जाएगा। पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 2637 पोलिंग स्टेशन आते हैं। वो 2637 पोलिंग स्टेशन पे 19 तारीख को मतदान किया जाएगा और जितने भी वो ईवीएम्स हैं उनका काउंटिंग जो तारीख निर्वाचन आयोग ने करी है फिक्स 4 जून की, वो सारे मशीन का काउंटिंग कठुआ में 4 जून को करके जो भी उसका जो रिज़ल्ट है उसको घोषित किया जाएगा जब काउंटिंग का प्रोसेस ख़त्म होता है। थैंक यू। सर इसमें बताएंगे कितने कोई सेंसिटिव भी हैं पोलिंग हाइपर स्टेशन? सेंसिटिव नॉर्मल ये अभी कार्रवाई चल रही है तो उसमें एज एंड व्हेन जब वो होता है तो उसमें आपको दिव्यांगों बताएं। और सीनियर सिटीजन के लिए किस तरह की राहत है? इस बार जैसे कि आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग ने एक चेंज ये किया है कि जो सीनियर सिटीजन 85 प्लस हैं उनके लिए काफ़ी ऐसे मेजर्स लाए हैं ताकि उनको हम लोग वोटिंग में सामने ला सकें। कठुआ की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन कुछ 5,000 ऐसे लोग हैं जो 85 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। उन 5,000 लोगों को हम अपने इलेक्शन एम्बेसडर भी बना रहे हैं। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ लोग जो हैं उनको हम इलेक्शन एम्बेसडर बना के बाकी लोगों को इलेक्शन वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए उनको सामने लाएंगे। इन जो भी दिव्यांग हमारे साथी हैं उनके लिए भी स्पेशल हम लोग फोकस उन पे कर रहे हैं। हमारे सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। व्हीलचेयर के साथ साथ रैंप वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पे कर्मी रहेंगे जो उनको वोट डालने में मदद करेंगे, उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने में उनको कोई दिक्कत ना आए, ये किया जाएगा। हमारे जितने बैलेट पेपर हैं वो सारे ब्रेल में भी पब्लिश होंगे। अगर कोई हमारा ऐसा वोटर आता है जिसकी आँख की नज़र कमज़ोर है और ब्रेल का पेपर यूज़ करना चाहता है तो वो ब्रेल वाला बैलेट पेपर वहाँ पे मांग के उससे अपना मतदान कर सकता है। सर एक उधमपुर का जो टोटल बता दीजिए कितने मेल फीमेल और टोटल कितने वोटर्स? ये जो हमारा टोटल वोटर्स हैं वो 16,20,394 16,20,394 टोटल वोटर्स हैं हमारे। ये टोटल वोटर्स में से अगर आप मेल फीमेल का मेरे से ब्रेकअप मांगते हैं तो मेल वोटर्स जो हैं वो 8,44,279 और फीमेल वोटर्स 77,6107 वोटर्स हैं और 18 हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। तो टोटल वोटर्स मैंने आपको बताया। इसमें पिछली बार 2019 के इलेक्शन से तकरीबन 6% की बढ़ोतरी है नंबर ऑफ वोटर्स। कई सारे ऐसे युवा भी होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप? ये अगर आप देखें तो हमने चाहे नेशनल वोटर्स डे हो